हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पीके जी टेक यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो जो भी आएगा वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए आज हम शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है PMJJBY, मतलब क्या है PMJJBY, इसके बारे में पूरा जानकारी जानेंगे। मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि इसमें इसके नियम में कुछ बदलाव किया गया है। इसके प्रीमियम जो था उसको बढ़ा दिया गया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि इससे पहले की इस योजना में मात्र और मात्र 330 रुपये लगता था, लेकिन अभी के डेट में 436 रुपये लग रहा है। तो दोस्तों 136 रुपये बढ़ाया गया है। आप सभी को इस चीज़ के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इसी के लिए हमने एक वीडियो बनाने की सोचा है, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना ही रहा हूँ। तो दोस्तों इसके माध्यम से हम पूरी जानकारी इसका जानेंगे। तो आज हम जानते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा क्या है। देखिए, इसकी उम्र सीमा क्या है वो बताएंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जो है वो एक ऐसी बीमा योजना है जो कि किसी भी स्थिति में अगर समय से पहले आपका मृत्यु होता है तो आपके जो नॉमिनी होंगे उसको 2 लाख का पॉलिसी मिलता है। तो दोस्तों अब आपको हम बताना चाहेंगे कि इसकी जो उम्र है वो किस किस अंतर्गत आता है। जैसे इसका उम्र का जो सीमा है वो है 18 से लेकर 50 वर्ष। ठीक है, अगर आप 18 से लेकर 50 वर्ष के आयु में कभी भी इस पॉलिसी को अगर आप लेते हैं तो आप 55 साल तक इस पॉलिसी को चला सकते हैं। अगर आपने 50 साल से पहले ये पॉलिसी नहीं लिया है तो इसके बाद इस पॉलिसी से आपका एज एक्सपायर कर जाता है। मतलब आपका एज ज़्यादा होने के कारण आप इस पॉलिसी को नहीं ले पाते हैं। तो मतलब अगर आप पॉलिसी नहीं लेंगे तो आपको कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने उम्र के बारे में बताया, अब हम बात करते हैं जैसे कि हमने इससे पहले बताया कि कोई भी नॉर्मल मौत उम्र से पहले, मतलब नॉर्मल मौत में कैसे, जैसे इससे पहले 20 रुपया जो कि 12 रुपया पहले होता था, अब 20 रुपये किया गया है उनका भी। जो इससे पहले उसमें हम बताए थे कि उसमें किस किस प्रकार का मृत्यु होता है जिसके कि वो आप इस बीमा का क्लेम कर सकते हैं। तो उसमें बताया था कि सांप काटने से, या फिर आपको छत पर से गिर जाने से, बाढ़ में दह जाने से, बिजली का करंट लगने से, या फिर रोड पर एक्सीडेंट होने से, मतलब लगभग 5 प्रकार का मृत्यु था। जिसमें कि अगर इसमें से आप किसी तरह का मृत्यु आपका होता है तो आपके नॉमिनी को आपके जो भी इस पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो उनको मिलेगा। प्रीमियम मतलब जो भी इनका पॉलिसी का 2 लाख रुपया जो बीमा है वो मिलेगा। उसी तरह इसमें जो है ये 5 पे तो होगा ही, मतलब 5 में जैसे बताया ना कि सांप काटने से, या फिर बिजली का करंट लगने से, छत पर से गिर जाने से, पेड़ पर से गिर जाने से, या फिर आपका बाढ़ में दह जाने से, रोड पर एक्सीडेंट होने से, इसमें तो आपको मिलेगा ही, दोनों स्थिति में मिलेगा। लेकिन अगर आपका मृत्यु इस पॉलिसी के अंदर अगर आपका मृत्यु बीमारी की वजह से भी किसी तरह का अगर आपका मृत्यु होता है, चाहे वो नर्सिंग होम हो या फिर डिलीवरी के दौरान, मतलब कभी भी आपका अगर किसी तरह का ऑपरेशन के दौरान पे किसी भी तरह या फिर किसी नॉर्मल बीमारी की वजह से अगर आपका मृत्यु होता है तो आपके नॉमिनी को 2 लाख का बीमा मिलेगा, जो वो कभी भी क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों हम इसके माध्यम से ये भी बताना निश्चित करना चाहेंगे कि सबसे बड़ा क्या इशू आता है ना, कि लोग बीमा लेने से डरते हैं। उनका यही सोच होता है कि बीमा हम लेंगे, पेमेंट मेरा कटेगा, साल में मेरा एक बार पेमेंट कटेगा, और पेमेंट हम कटाएंगे, रुपया हमारा कटेगा, लेकिन जब हम मर जाएंगे उसका हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा, हमारा बाद हमारे परिवार को मिलेगा, नॉमिनी को मिलेगा। तो दोस्तों उस व्यक्ति को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि हम यही कहना चाहेंगे 2 लाख की जो अमाउंट है वो एक छोटा अमाउंट नहीं है। 2 लाख की अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट है, जो एक छोटे परिवार के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है और बहुत फ़ायदे होता है। मानते हैं कि आपका इस 2 लाख से आपका जो परिवार में जो नहीं रहता है, जिनका मृत्यु हो जाता है किसी दुर्घटना से, तो उनका खामियां आपका पूरा नहीं होगा, लेकिन कि कहीं ना कहीं आपका जो है कि उस 2 लाख से, अगर मान लीजिए उदाहरण के स्वरूप हम बताना चाहेंगे, अगर मान लीजिए आपके यहाँ कोई वैसा व्यक्ति है जिनके कमाई से हमारा परिवार चलता है, वो घर से बाहर रहता है, कमाता है, कमा के लाता है और हमारा परिवार
चलता है। लेकिन मानिए उन्हीं का किसी कारणवश अगर मृत्यु हो जाए तो उसके बाद उनका परिवार का क्या स्थिति होगी, ज़रा सोच के देखिए। सोचिए उस वक्त क्या होगा जब आपके जीते जी आपका परिवार को देखने वाला, आपका परिवार को मदद करने वाला कोई नहीं है, लेकिन जब आप भी नहीं रहेंगे तो आपके बाद आपका परिवार का क्या स्थिति होगा। तो उस स्थिति में अगर आपने इस बीमा को लिया हुआ रहता है, साल में अगर 436 रुपये करवा अपने लिए, अपने जीवन के लिए, जो मोबाइल रिचार्ज की तरह, जिस तरह हम लोग क्या करते हैं ना, मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो कि सबको आदत लग चुका है। अगर हमारा रिचार्ज आज ख़त्म होता है तो हम किसी न किसी तरह से उसमें रिचार्ज करा ही लेते हैं, जबकि वो 28 दिन में ख़त्म। हमको पता होता है कि 28 दिन आज मेरा हो गया और हमारा बीमा ख़त्म, रिचार्ज ख़त्म हो गया है, तो हमें रिचार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कल से बात नहीं होगा। जस्ट उसी तरह हमारा जीवन का भी एक रिचार्ज होता है जो बीमा के अंतर्गत किया जाता है, चाहे वो LIC हो या फिर PMJJY होगा या फिर PMSBY हो। कोई भी बीमा हो, अगर आप एक बार कराते हैं तो आपको हर साल एक बार प्रीमियम भरना पड़ता है, ताकि वो रिन्यूअल हो सके, आपका वो एक्टिवेट रहे, ताकि उस दौरान अगर आपकी मृत्यु होता है तो आपके परिवार उसको क्लेम कर सके। ठीक है, इन्हीं का बेनिफिट उनको मिलता है। तो दोस्तों, अगर हम बताना चाह रहे थे 2 लाख की बीमा, अगर आपके बाद आप जो जीते जी नहीं कर पाते हैं, अगर मरने के बाद भी आपके परिवार के लिए 2 लाख रुपये मिलता है आपके बदले, आपके लाश के बदले में, तो सोचिए कि अगर आपका परिवार गरीब है, अगर वो होशियार है, तो चाहेगा तो उस 2 लाख से अपना कोई भी बिजनेस करके अपना परिवार को पाल सकता है, बच्चे को पाल सकता है, बच्चे को पढ़ा सकता है, हर वो चीज़ कर सकता है जो आप करके दे रहे थे। तो कहीं न कहीं ये पॉलिसी बहुत ही अच्छा है जो गवर्नमेंट सेक्टर है, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपका जहाँ पे पहले से खाता खुला हुआ बचत खाता, वहीं पे इनका आपको कराना है, और वहीं से वही ऑटो डेबिट के माध्यम से पेमेंट कटता है, जो कि अगर आपके खाते में रुपया है तो आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको घर में बैठे ही रहेंगे, आपका अकाउंट से पैसा साल में एक बार कट जाता है। इन केस अगर आपका पेमेंट नहीं करता है तो आप जाके इसका चेक करा सकते हैं, स्टेटमेंट ले सकते हैं, ताकि आपका पॉलिसी एक्सपायर ना करें। ठीक है, जिससे आपके बाद आपके परिवार को इसका बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को साथ में दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो आपको सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।